के पास है 62 रन की लीड। और कैसे आई ये पूरी लीड आज करेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड आई एम नवनीत। और चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत से बात करते हैं। 233 पर 6 थी कल ओवरनाइट स्कोर जो था। और आज सुबह तीसरी गेंद पर पैट कमिंस ने अश्विन को आउट किया। 15 रन पर खेल रहे थे अश्विन, लेकिन अश्विन ने एक भी खाता नहीं खोल पाया आज के दिन का, एक भी। ऑल आउट हो गए यहाँ पे जल्दी। और कीपर कैचते हुए टिम पेन को कैचते बैठे। उसके बाद रितपाल साहब भी एक भी रन नहीं जोड़ पाए। 9 रन के कल जो रन बनाए थे उन्होंने उसी रन पे आउट हो गए। इसके बाद बुमराह, उमेश यादव और मोहम्मद शमी, इन तीन में से 2 विकेट उन्होंने ले ली फास्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया के। और टीम इंडिया 244 पर ऑल आउट हो गई। जब 244 पर ऑल आउट हो गई, शायद तो जब 233 रन थे, 6 विकेट थी, तब इंडिया को लग रहा होगा कि शायद अगर 300 रन तक पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन जब 244 रन जब ऑल आउट हो गई तो निराश थे, क्योंकि वो जानते थे कि हम 25-30 रन शॉर्ट रह गए। 270-280 रन तो बनने ही चाहिए थे इसी हाथ में, क्योंकि 4 विकेट जो एंड की जो होती है ना, वो बहुत क्रूशियल होती हैं। वो उसमें अगर आप 60-70 रन जोड़ देते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आगे हो जाते हैं। कहीं अगर आपकी 20 रन के अंदर 4 गिर जाती हैं, 25 रन के अंदर गिर जाती हैं, तो आप बहुत पीछे हो जाते हैं इस गेम में। तो फिर वही बात आ जाती है कि लास्ट के 4 विकेट ने कैसा रेस्पॉन्स दिया है। तो इस समय रेस्पॉन्स जो दिया है वो ये दिया है कि 37 रन पे 4 विकेट गिर चुकी लास्ट की टीम इंडिया की। और आज के दिन तो 11 रन के अंदर ही गिर चुकी हैं। चलिए, अब 244 रन बन चुके हैं। और 244 रन बन चुके हैं, इसमें स्टार्क का बहुत बड़ा कारण रहा है। उसमें 4 विकेट लिए उन्होंने 53 रन देकर। हेजलवुड ने 37 रन देकर 1 विकेट लिया। और पैट कमिंस ने 21.1 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट लिए। तो इस तरीके से टीम इंडिया 244 पर आउट हो गई। अब बात आती है बॉलिंग की। बॉलिंग में क्या हुआ आज? देखिए, शुरुआत में 14 ओवर अच्छा खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन थे। मैथ्यू बेड और जॉन्स बर्न्स आए थे। मैथ्यू बेड तो पहली बार ओपनिंग कर रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट क्लास कैरियर में कभी भी उन्होंने ओपनिंग करी नहीं है। और जॉन्स बर्न्स जो है वो फॉर्म में चल नहीं रहे थे। तो इसी ये भी अटकलें लग रही थी कि शायद जल्दी जल्दी इनको ऑल आउट कर लेंगे, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस है नहीं, इसमें तो लहू सनी के अलावा किसी में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, स्टार्टिंग जो 14 ओवर थे वो उसमें एक भी विकेट गिरा नहीं था उनका। और बहुत अच्छा, मतलब अच्छा तो निकल रहे थे, लेकिन रन भी नहीं बन रहे उनके पास। लेकिन उन्होंने जो शुरू का फेस होता है, 1 घंटा जो होता है, वो निकाल लिया था। अब उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बाद आते हैं बुमराह दूसरा स्पेल लेके। और बुमराह ने एबीडब्ल्यू आउट किए, जॉन्स बर्न्स को आउट किया, मैथ्यू बेड को भी आउट किया उन्होंने। और देखिए, मैथ्यू बेड ने 51 गेंदें खेली 8 रन बनाने के लिए, उसमें भी 1 चौका लगा लिया। तो इसका मतलब 50 गेंदों में उन्होंने 4 रन बनाए मात्र। तो आप देख सकते हैं कि किस डोमिनेट किया किस तरह का बॉलरों ने आज के दिन। बर्न्स जो है 41 गेंदों में 8 रन बनाए, उन्होंने एक भी चौका लगाया नहीं। लाबुशाह ने अच्छा खेल रहे थे। लाबुशाह ने देखिए बहुत अच्छा खेल रहे थे। मुझे लगता है कि नंबर 3 पे कौन आए थे, नंबर 3 में वही आए थे और बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे यार वो। मतलब अगर वो बॉल थोड़ी नीचे नहीं रहती तो शायद वो आउट होते नहीं और मैच वो बहुत दूर ले आते। वो हेड जो है, हेड और स्मिथ, ये दोनों का बहुत, इसमें तो खैर कुछ हो ही नहीं पाया था उन्हें। आज ऐसा लगा था कि दबाव में खेल रहे हैं, बहुत दबाव हो। 30 गेंदों में अगर एक रन आप बना खेल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि बॉलर्स ने डोमिनेट किया है, उनको खेलने दे नहीं रहे थे, क्योंकि उनका नाम बहुत है कि स्मिथ ये कर डालेगा, स्मिथ ये कर डालेगा। लेकिन आज नहीं कर डालेंगे, क्योंकि आज का दिन उनका नहीं था। और स्लिप में अच्छा कैच लपका अजिंक्य रहाणे ने, और तारीफ़ करनी पड़ी उनकी। और बात करते हैं अब क्रिस ग्रीन ने कैच बहुत लपका। क्रिस ग्रीन जो है पहला मैच खेल रहे हैं, डेब्यू उनका। और देखिए बहुत अच्छा कैच लपका विराट कोहली ने। आज मानना पड़ेगा विराट कोहली की फील्डिंग जो है वो बहुत अच्छी, टाइट रही है फील्डिंग। और टिम पेन तो आउट ही नहीं हुए, 73 रन बनाए, नॉट आउट रहे। उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले विकेट पर डालते हैं। पैट कमिंस जो है वो 0 पे आउट हुए। मिचेल स्टार्क रन आउट हुए, और जैसे विराट कोहली आउट हुए थे और इस तरीके से ही मिचेल स्टार्क पे आउट हुए, 15 रन बना के रन आउट हुए। नाथन लियोन ने अच्छा साथ दिया। टिम पेन का 21 के अंदर 10 रन बनाए नाथन लियोन ने, और पार्टनरशिप बहुत अच्छी करी थी। देखिए, एक टाइम पर 111 पर 7 हो गई थी, लेकिन लास्ट के 3 विकेट ने 80 रन जोड़े। ये बहुत बड़ा एक इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं उसको, रीज़न बहुत बड़ा है कि आप बहुत इशू है ये बहुत बड़ा। क्योंकि 80 रन अगर आप सोचते हैं 7 विकेट आप 100 रन पर गिरा लेते हैं और फिर आप 200 रन करवा लेते हैं, तो फिर ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है आपके लिए। और ये आने वाली सीरीज़ के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये मैच तो कोहली खेल लेते, अगले 3 मैच नहीं खेलेंगे कोहली, तो आप क्या करेंगे? कोहली तो कप्तान ऐसे हैं कि अटैक करते हैं, लेकिन अटैक रहाणे हैं, अटैक कैप्टनसी करते हैं, लेकिन इतने नहीं करते जितने विराट कोहली करते हैं। यही अंतर है उनमें और विराट कोहली में। तो ये तो हमने बात कर ली कि इस तरीके से 111 पर 7 हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो है
अच्छा खेल तो दिखाया ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितना अच्छा इंडिया ने दिखाया। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 191 बॉल आउट कर दिया, 53 रन की लीड ली। और देखिए टिम पेन के बारे में बात करने वाले थे। टिम पेन बहुत अच्छा खेल रहे हैं इस टाइम पे, और आज के दिनों 73 रन बनाए 99 गेंदों में। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, ऐसा लगा था बहुत ज़्यादा उनको ही कॉन्फिडेंट है कि हम इंडिया स्कोर तक पहुंच सकते हैं, जरूर पहुंच सकते हैं। और वो अपने हिसाब से खिलाड़ियों के खिलाफ भी रहे थे, क्योंकि स्टार्क जरूर रन आउट हुए, वो गलत तरीके से आउट हुए, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी 111 पे 7 हो गई थी आपकी। आप समझ रहे थे, हम फैंस समझ रहे थे कि 160 तक ऑल आउट हो जाएगी, 150 तक ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन 190 रन बना दिए, वहाँ तक पहुँच गए, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन देखिए अब आप 53 रन अब आप आगे हो चुके हैं इंडिया की टीम बात करें तो। अब आपको 8 ओवर खेलने हैं, और 8 ओवर में आप कितना टिक सकते हैं। 8 ओवर पृथ्वी शॉ मयंक अग्रवाल आए ओपनिंग के लिए, 53 रन की आपकी लीड पहले से हाथ में है। लेकिन पैट कमिंस फिर से वहीं बॉल स्विंग बॉल डालते हैं, जो पृथ्वी शॉ की जो ताकत नहीं है, वो कमजोरी है उनकी, और उन्होंने बैट और पैड का जो गैप था वो चुना, और देखिए बोल्ड हो गए वो भी। तो 1 विकेट तो गिर चुका, 7 रन पर 1 विकेट हो गया था। उसके बाद फिर जसप्रीत बुमराह को भेजा नाइट वॉचमैन के रूप में, और नाइट वॉचमैन के रूप में अच्छा खेले, 11 गेंदों में 0 रन बनाए, लेकिन बहुत अच्छी पारी खेली उन्होंने। क्योंकि पारी में इस वजह से कह रहा हूँ, रन तक भी नहीं बनाए उन्होंने, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से डिफेंस किया उस हिसाब से उनका डिफेंस अच्छा लग रहा है मुझे, और ये टीम इंडिया के लिए अच्छी बात है। और उसके बाद झटका लगने नहीं दिया, तो 9 रन बनाए हैं टीम इंडिया ने। इस हिसाब से अब 62 रन की लीड हो गई है इंडिया की। अब यहाँ से कल इंडिया को 300 रन तक पहुँचना होगा, किसी भी हालत में 300 आपको पहुंचना होगा इस वाले रूप में, और 50 रन की लीड पहले ही पारी की लेनी पड़ेगी। इसका मतलब 353 314 रन की लीड आपको देनी पड़ेगी, तब जाके आप इस मैच में बने होंगे। वरना अगर कहीं ऐसा ना हो 200 रन पर आप ऑल आउट हो जाते हैं, और 250 रन अगर 50 रन की लीड अगर पहली इनिंग वाली होती भी है, तो 250 रन शायद मुझे लगता है कि 250 रन कामयाब नहीं होंगे यहाँ पर कामयाब होंगे। 300 साढ़े 300 रन जब लगेंगे बोर्ड पर, तब ऑस्ट्रेलिया दबाव होगा, तब लगेगा कि हाँ ये इंडिया है जो ऑस्ट्रेलिया में दम रखती है ऑस्ट्रेलिया को हराने में, तब लगेगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने लीड लिया, और पहली बार ऐसा हुआ है डे नाइट टेस्ट 7 टेस्ट जो डे नाइट टेस्ट खेले हैं ऑस्ट्रेलिया ने, कि वो लीड नहीं दी है उसने, जबकि वो ट्रेल कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो जो विपक्षी टीम ने जिसको बनाया उसको पार नहीं कर पाई। पहली बार ऐसा हुआ है डे नाइट टेस्ट में, तो इंडिया की टीम पहले नहीं खेली थी, इस वजह से यहाँ पर वो शायद हर मैच को वो लीड जो चढ़ाई थी हर मैच में, लेकिन इस बार नहीं हुआ ऐसा। इस बार तो ये इंडिया है, और इंडिया जो है हरा के देगी ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में इतना दम नहीं है जितना इंडिया में इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में हरा सकती है वो। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मैं कल मिलूँगा आपके साथ तीसरे दिन का एनालिसिस करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।